दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो पेशे से एक राइटर होती है। जेनिफर एक नोवेल लिखना चाहती है, लेकिन नोवेल लिखने के लिए उसे शांति चाहिए। इसलिए वो एक अल नाम के ब्रोकर से मिलती है। अल उसे जंगल में एक घर बताता है। अल जेनिफर को घर तक पहुंचने का एक मैप भी बताता है। अगले दिन जेनिफर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि वो रास्ता भटक गई है। इसलिए वो रास्ता पूछने के लिए पास के एक पेट्रोल पंप पर जाती है। यहाँ पर 3 लड़के होते हैं जिनके नाम जॉनी, स्टैन और एंडी होते हैं। ये तीनों जेनिफर के साथ घटिया बातें करते हैं, लेकिन जेनिफर बिना गुस्सा किए अपने घर का रास्ता पूछती है। तब जॉनी उसे घर का रास्ता बता देता है। इसके बाद जेनिफर उसके बताए हुए रास्ते की मदद से घर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जेनिफर घर का सामान ठीक करती है और नोवेल लिखने के लिए बैठ जाती है। शाम को जब जेनिफर अपने दोस्त से बातें कर रही थी, तभी उसके पास के घर से कुछ आवाज आती है। वो जल्दी से उस घर में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर तो हवा के कारण दरवाजा हिल रहा था। ये आवाज इसी दरवाजे से आ रही थी। जेनिफर वापस अपने घर में लौट आती है। शाम को जेनिफर जब नोवेल लिख रही थी, तभी उसके कपड़ों पर शराब गिर जाती है। जेनिफर उठकर कपड़े धोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई छुपकर जेनिफर की रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगली सुबह जेनिफर एक्सरसाइज करने जाती है। वहाँ पर उसे एक घर दिखता है। जेनिफर उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद जेनिफर वापस अपने घर में लौट आती है। जेनिफर जैसे ही नल चालू करती है, वो देखती है कि नल से गंदा पानी आ रहा था। जेनिफर नल ठीक कराने के लिए मैथ्यू नाम के प्लम्बर को फोन करती है। कुछ देर में मैथ्यू उसके घर में आ जाता है। वो नल को ठीक कर देता है। जेनिफर बहुत खुश होती है। वो मैथ्यू को किस करती है। तब मैथ्यू बिना पैसे लिए यहाँ से चला जाता है। इधर हम उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं जो पेट्रोल पंप पर थे। यहाँ स्टैन के हाथ में एक कैमरा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर जब कपड़े धो रही थी, तब उसकी रिकॉर्डिंग स्टैन ही कर रहा था। स्टैन सभी को उस रिकॉर्डिंग को दिखाता है। दोस्तों यहाँ से कहानी का घिनौना भाग शुरू हो जाता है। जॉनी बोलता है, ये यहाँ पर अकेली है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों यही अंतर होता है एक गंदी सोच वाले इंसान में और एक अच्छी सोच वाले इंसान में। तभी यहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। दरअसल मैथ्यू भी इनका दोस्त होता है। मैथ्यू बोलता है, मैंने उसका नल ठीक किया तो उसने मुझे किस किया। इसके बाद ये लोग रात में जेनिफर के पास जाने का प्लान बनाते हैं। रात को ये लोग जेनिफर के दरवाजे पर मरा हुआ पक्षी फेंकते हैं। जेनिफर दरवाजा खोलकर बाहर आती है, उस पक्षी को देखती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तब तक ये लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। ये लोग चारों तरफ से जेनिफर को घेर लेते हैं। जॉनी बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जेनिफर बोलती है, मैं नोवेल लिखने आई हूँ। इसके बाद ये लोग उसे जबरदस्ती शराब पिला देते हैं। स्टैन लगातार वीडियो बना रहा था। जॉनी जेनिफर को बंदूक मुंह में लेने का बोलता है, लेकिन जेनिफर अपने आप को इनके चंगुल से छुड़ा लेती है और यहाँ से जंगल में भाग जाती है। रास्ते में उसे शेरिफ मिलता है। शेरिफ बोलता है, मेरा नाम शेरिफ है, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसके बाद जेनिफर शेरिफ को उन लड़कों के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद शेरिफ जेनिफर के साथ उसके घर जाता है। शेरिफ पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद शेरिफ जेनिफर की तलाशी लेता है। वो जेनिफर के गुप्त अंग को हाथ लगाता है। तब तक यहाँ पर वही चारों लोग आ जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू जेनिफर का बुरी तरह रैप करता है और स्टैन इन सभी की वीडियो बना रहा था। रैप होने के बाद जेनिफर को छोड़ दिया जाता है। बेचारी जेनिफर धीरे धीरे चलती हुई जंगल में चली जाती है, लेकिन ये दरिंदे यहाँ पर भी आ जाते हैं। एंडी यहाँ पर जेनिफर के मुंह को बार बार पानी में डुबाता है। इसके बाद ये दरिंदे फिर से उसका रैप करते हैं। इसके बाद ये लोग जेनिफर का पीछा करते हैं। ये लोग उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। ये लोग जेनिफर को मरा हुआ समझकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग सभी सबूतों को जला देते हैं। ये लोग उस टेप को भी खत्म कर देते हैं जो स्टैन ने रिकॉर्ड किया था। अगले दिन शेरिफ सभी के साथ पानी में जेनिफर की बॉडी ढूंढवाता है, लेकिन इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। रात को शेरिफ अपने घर आता है। घर में उसकी बीवी और उसकी बेटी होती है। शेरिफ की बीवी प्रेग्नेंट होती है। ये लोग रोज जेनिफर की बॉडी को ढूंढने का काम करते हैं, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक शाम मैथ्यू अकेला जंगल में बैठा था। तभी उसे जेनिफर दिखती है। अचानक वो गायब हो जाती है। मैथ्यू घबरा जाता है। तभी मैथ्यू को कोई गायब कर देता है। अगली सुबह स्टैन भागकर आता है। वो बोलता है, मेरा कैमरा गायब हो गया, जिसमें वही टेप थी जिसके अंदर जेनिफर की वीडियो की रिकॉर्डिंग थी। जॉनी बोलता है, लेकिन हमने तो वो टेप नष्ट कर दी थी। स्टैन बोलता है कि टेप नष्ट करने से पहले मैंने टेप बदल दिया था। ये सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है। वो स्टैन को बुरी तरह मारता है।
अब इन लोगों के साथ वो सब होने वाला था जो उन्होंने जेनिफर के साथ किया था। रात को कोई इन लोगों के घर के बाहर मरा हुआ पक्षी फेंकता है। इसके बाद कोई उस टैप को शेरिफ की बीवी को दे देता है। जाहिर सी बात है ये सब जेनिफर ही कर रही थी। रात को जब शेरिफ अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी उस टैप के बारे में बताती है। शेरिफ जल्दी से उस टैप को ले लेता है। सुबह वो भागकर इन लोगों के पास आता है। वो बोलता है मेरे घर पर ये टैप कैसे पहुंचा? वो तो अच्छा हुआ मेरी बीवी ने इसे देखा नहीं। जॉनी बोलता है ये सब मैथ्यू कर रहा होगा, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, वो हमें कई दिनों से दिखा भी नहीं। शेरिफ बोलता है सबसे पहले मैथ्यू को ढूंढो। इधर जेनिफर मैथ्यू को गला दबा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर इन्हें इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी, वो तड़पाना चाहती थी। इधर स्टैन और एंडी जंगल में जा रहे थे। तभी स्टैन को जेनिफर दिखाई देती है। वो उसे मारने के लिए उसके पास आता है। तभी उसका पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। ये ट्रैप जेनिफर ने ही लगाया था। स्टैन एंडी को आवाज देता है। जब यहाँ पर एंडी आता है तो जेनिफर उस पर पीछे से बैट से वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर एंडी को बाथटब के ऊपर बांध देती है और स्टैन को एक पेड़ से बांध देती है। वो एक चूहा स्टैन के मुंह में डाल देती है। इसके बाद मछली पकड़ने वाले कांटों को उसकी पलकों में लगाकर पेड़ से बांध देती है। अगर स्टैन हिला तो उसकी पलकें फट जाएंगी। इसके बाद वो मछली के अंदर वाले भाग को निकालकर उसके मुंह पर लगा देती है ताकि यहाँ पर कौवे आए। इसके बाद जेनिफर एंडी के पास पहुंच जाती है। वो एंडी के मुंह को बार बार पानी में डुबाती है जैसा कि उसने उसके साथ किया था। वो बार बार जेनिफर से माफी मांग रहा था। वो बोलती है मैं भी तुमसे माफी मांग रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? वो समय तुम्हारा था और ये समय मेरा है। यहाँ पर मैं चाहूंगी वही होगा। इसके बाद जेनिफर पानी में एसिड डाल देती है और एंडी के आगे वाली लकड़ी हटा देती है ताकि उसका बैलेंस बिगड़े। कुछ ही देर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका मुंह पानी में चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर स्टैन के शरीर को कौवे नोचकर खा जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जॉनी के मरने की बारी थी। जेनिफर अच्छी सी ड्रेस पहनकर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जॉनी होता है। जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जॉनी को उसी घर में बांध देती है जिस घर में उसने एंडी को मारा था। सबसे पहले वो एक हथियार से जॉनी के सारे दांत खींच लेती है। इसके बाद जेनिफर घास काटने वाले हथियार से उसका लिंग काटकर उसके मुंह में डाल देती है। कुछ देर बाद जॉनी की दर्द के कारण मौत हो जाती है। अब बारी थी शेरिफ की। जेनिफर शेरिफ के घर उसकी बेटी की टीचर बनकर पहुंच जाती है। वो वहां से शेरिफ से फोन से बात करती है। वो उसे अपना नाम जेनिफर बताती है। जेनिफर का नाम सुनते ही शेरिफ घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने घर पर आता है, लेकिन तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। शेरिफ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। तब जेनिफर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। शेरिफ की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। जेनिफर उसके पीछे बंदूक डाल देती है और ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर सामने बैठे मैथ्यू के हाथ में बांध देती है ताकि जैसे ही मैथ्यू जागे उसका हाथ हिले और बंदूक चल जाए। गोली शेरिफ के शरीर से होते हुए सामने बैठे मैथ्यू में लगे और दोनों की मौत हो जाए। इसके बाद जेनिफर आराम से बाहर बैठ जाती है और इन दोनों के मरने का इंतजार करने लगती है। तभी मैथ्यू जाग जाता है जिससे उसका हाथ हिल जाता है और गोली चल जाती है। गोली शेरिफ के शरीर से होते हुए मैथ्यू में लगती है जैसा कि जेनिफर ने प्लान किया था। इन दोनों के मरते ही जेनिफर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।